बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आखिरकार रावलपिंडी डिवीजन कमिश्नर की भी वजाहत आ गई है और उन्होंने कहा है कि वो किसी के बहकावे में आ गए थे और उनके साथ उनका राब्ता था ऐसे शख्स के साथ जो कि 9 मई के वाकये में भी मुलव्वस है। इसके साथ साथ उन्होंने शर्मिंदगी का भी इजहार किया। भाई अब सबसे पहला सवाल तो ये पैदा होता है कि शर्मिंदगी तो ठीक है कमिश्नर साहब को हो रही होगी, लेकिन ये उनका जाती मामला है। हमारा सवाल ये है कि क्या कमिश्नर का दिमाग इस कदर आम दिमाग है कि वो किसी के हाथ में भी खिलौना बन सकता है? भाई वो कमिश्नर है और उसको कमिश्नर लगाने वाले निजाम पर भी, सिस्टम पर भी सवाल खड़ा होता है कि आखिर यही लोग या यही सिस्टम एक कमिश्नर को तैयार कर रहा है कि वो किसी आम आदमी या किसी के कहने पर वो बहकावे में आ जाए और पूरे सिस्टम के खिलाफ एक जो है वो भौचाल लेकर आ जाए। आखिर वो कमिश्नर है और कमिश्नर और एक आम आदमी के दिमाग में फर्क होता है। लेकिन ये सवाल अपनी जगह जवाब तलब है। इसके साथ साथ यहां पर इंटेलिजेंस मामलात पर भी सवालात खड़ा होता है कि आखिर 9 मई की वाकई में मुलव्वस शख्स एक कमिश्नर के साथ राब्ते में है और इंटेलिजेंस एजेंसियों को मालूम भी नहीं है। और फिर सबसे बड़ी बात कि आखिर कमिश्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की, जो अहम और जवाब तलब सवाल है। तो भाई इसके पीछे सादा सी वजह है कि कमिश्नर साहब, या जैसा कि मैंने कहा है कि हमारा जो सिस्टम है वो ब्यूरोक्रेसी को उस लेवल तक तैयार नहीं कर रहा या 21वीं सदी को मद्देनजर रखकर उनको तैयार नहीं कर रहा, जिसकी वजह से कमिश्नर को आसानी से अपने जाल में फंसा लिया होगा और एक प्रोपेगेंडे के तहत उन्हें लॉन्च किया गया होगा और यह सबक पढ़ाया गया होगा कि जिस वक्त आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो इसके बाद धड़ाधड़ प्रेस कॉन्फ्रेंसें शुरू हो जाएंगी। लेकिन ये सारी बातें अपनी जगह हैं, मगर फिर वहीं पर यह भी बात आती है कि आखिर इलेक्शन के मामलात को या जिस तरह इलेक्शन कमिश्नर का रवैया रहा है, इसके बाद इलेक्शन पर सारी जमातें ही तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुकी हैं। इसके साथ साथ एक और अहम डेवलपमेंट या आपके साथ एक और अहम खबर शेयर करते चलें कि इमरान रियाज को भी रात गए गिरफ्तार कर लिया गया और अमूमी तौर पर इस बात का जो है मरियम नवाज के साथ जोड़ा जा रहा है कि मरियम नवाज ने हलफ उठाने से पहले ही इमरान रियाज को गिरफ्तार करवा लिया है। तो एक बात मैं वजाहत के साथ आपको बताता जाऊं कि यहां तक मामला है 9 मई का, तो 9 मई के हवाले से रियासत अभी तक उसी पोजीशन पर खड़ी है जो कि अव्वल रोज से शो करती आ रही है और अभी मजीद गिरफ्तारियां होनी है और क्रैकडाउन होना है और आने वाले दिनों में आप देखेंगे मजीद गिरफ्तारियां होंगी। हाँ, इसको जो फिलवक्त जोड़ा जा रहा है मरियम नवाज या वजारत आला के साथ, तो भाई अब तमाम सूबों को, हत्ता कि खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला को भी जो एक मुआहदा या जिस तरह कुछ दिन पहले एक इस्लामाबाद में अहम मीटिंग हुई है उसमें मामलात तय किए गए हैं, तो तमाम जमातों में, चाहे वो तहरीक इंसाफ ही की क्यों ना हो, उन्होंने ये वहां पर वजाहत दी है और अपनी तरफ से भरपूर अदारों को सपोर्ट करने का पैगाम दिया है कि वो 9 मई के हवाले से जो भी इकदाम करें उनके साथ तमाम सूबे, तमाम सियासी जमातें फुल सपोर्ट करेंगी। इसलिए चाहे कोई किसी भी जमात के साथ ताल्लुक रखता हो, मजीद क्रैकडाउन होना है और मजीद गिरफ्तारियां होनी है और इसके साथ साथ सोशल मीडिया की तमाम साइट्स पर भी मजीद कड़ी निगरानी की जाएगी और सिर्फ ट्विटर नहीं बल्कि और भी साइट्स को अगर बंद करना पड़ा तो वो भी बंद की जाएंगी।